उत्तराखंड के लोकगीत अब विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। ऐसा ही गीत आज लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बुगटिया भीगी गोल। ये गीत गाया है नरेंद्र सिंह रौतेला जी ने। पांडा जी मेरो बुगटिया गोल दे, मैंने क्या बोल दे, मैं ते बोल दे, मैंने मां तेरी लोणी गारी मेरो बुगटिया कहने मारी, मैंने मां तेरी लोणी गारी मेरो बुगटिया कहने मारी। पांडा जी मेरो बुगटिया गोल दे, मैंने क्या बोल दे, मैं ते बोल दे, पांडा जी। इस वक्त मैं ऋषिकेश के बस अड्डे में हूँ और पीछे उनका ही रेस्टोरेंट है, रौतेला भोजनालय। जी हाँ, ऋषिकेश में 2 रेस्टोरेंट उनके हैं और गीत का भी शौक वो रखते हैं। और आज उन्होंने यह गीत लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो उत्तराखंड का जो जनजीवन है उसमें बकरी भेड़ का एक बड़ा ही महत्व है। तो यहाँ पे एक युवा है जिसकी पूरे बकरियों की जो टोली होती है उसमें से एक बकरा गायब हो जाता है। दोस्त मजाक मजाक में उसके बकरे को गायब कर देते हैं। तो इसी के पीछे वो देवी देवता पंडित, क्योंकि उत्तराखंड में पुलिस में नहीं जाया जाता। सबसे पहले जब भी उनको कुछ दिक्कतें आती है तो पंडित और जो अपने ही देवी देवता होते हैं उनके पास जाया जाता है। तो इसी तरह से ये युवा बड़ा डरा हुआ है, परेशान है और अपनी समस्या को लेकर पंडित के पास गया है। तो इसी गीत के बारे में बात करेंगे नरेंद्र सिंह रौतेला जी से। आप बताइए कि कैसे आपने इस गीत को लिखा और कैसे लॉन्च किया? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और ये गीत मैंने एक युवक पे लिखा है कि वो जो बकरी चराने जा रहा था, तो उस दिन मेरे मन में एक ख़्याल आया कि मैंने यार क्यों ना इस पे एक गीत बनाया जाए। और हमारे पहाड़ में सिर्फ़ एक रोज़गार बकरी है और रोज़गार तो बहुत धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है, पलायन कर रहे हैं लोग। तो बकरी का सहारा ले रहा है, वो तो गिन रहा था बकरी की मेरी बकरी गोल हो गई कहीं। तो वो तब देखता है कि मैं अब घर अपनी मिसेज़ से भी डरता है वो, तो जाता है वो पंडित के पास जाता है, देवी-देवताओं के पास जाता है कि मेरा बकरा कहाँ गोल हो गया और किसने मारा होगा, अब कैसे जाऊँगा मैं शाम को घर। तो उसके जो यार दोस्त थे, वो उसे लाटा समझ के वो उसकी बकरी को चुरा देते हैं। थोड़ा तो ये हास्य भी है इसमें। हाँ, इसमें हादसे भी हैं कि वो चुरा देते हैं, वो मज़ाक कर रहे थे, पर वो तब बाद में उन्हें दया आ जाती है, यार इस बेचारे को हमने गलत करा है, इसका वापस दे देते हैं, किसी और का बकरा चुरा देते हैं, पर इसका बकरा नहीं चुराएँगे। ये है उसकी कहानी। रौतेला जी 8 गाने आप लॉन्च कर चुके हाँ हैं। जी। हाँ जी, 8 गाने हमने लॉन्च कर चुके हैं। सबसे पहला हमारा गलेश्वर महादेव का सॉन्ग है और दूसरा गीत हमारा माया सुशीला है, तब शादी बेना है, फिर मस्किया बाजा है, तब कनु फ़ोन होएगी तेरो। जो कनु फ़ोन का मतलब ये है कि जो आज हर घर की समस्या है फ़ोन की, वो वाला गीत है। और ये हमारा बोगठा होएगी गोल। और अगले महीने हमारा जो एक प्लेन पे आ रहा है मेरा गीत, एक बहुत ही ज़बरदस्त गीत आएगा। प्लेन के ऊपर है वो गीत, क्योंकि दिन पर दिन हम लोग प्लान करते जा रहे हैं। तो हमारे औजी लोग, हमारे पंडित लोग दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उन पे भी एक गीत लिखा है, 4 साल लगे मुझे उस गीत लिखने में, पर गीत बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगले महीने मैं उसे प्रेस क्लब में लॉन्च करूँगा। जी। रौतेला जी ने जो उत्तराखंड का जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे गीत लिखते हैं और लॉन्च भी करते हैं। इसके साथ ही बेटी पे भी उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा है और लिखा आने हुआ है। वाले समय पे उसको भी लॉन्च करेंगे। और पलायन के ऊपर जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। जी हाँ, किस तरह से लोग अपने पहाड़ों को छोड़ के मैदानी भागों में आ रहे हैं, इस पे भी गीत लिखा है। तो आपको कब से ये शौक था कि आप गीत अपने उत्तराखंड की संस्कृति भाषा के लिए आपको काम गीत करना का है? शौक मुझे बचपन से था, पर मेरे गुरुजी जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था, श्री विनोद बिजवाण जी हैं, वो बहुत पुराने गायक हैं। तो और मैं ट्यूशन भी उन्हीं के पास पढ़ता था, स्कूल में क्लास टीचर भी थे मेरे। फिर उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और जो नहीं आता है मुझे, वो मेरे गुरुजी समझा देते हैं और वो पूरी सहायता करते हैं मेरी, और बाकी वही करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड का जो युवा है अपने शौक के लिए, क्योंकि बचपन में नहीं शौक पूरा हो पाया, लेकिन अब जब उनको समय मिला 2019 से उन्होंने अपनी बहुत अच्छी शुरुआत की है और 2000 से ऋषिकेश बस अड्डे में वो 2 रेस्टोरेंट को चला रहे हैं और कोई ऐसा यात्री नहीं होता होगा जो उनके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता है। तो किस तरह से आप उत्तराखंड के आप किस गांव से हैं? हम ग्राम सभा तुनियारपट्टी, धार मंडल, जिला टिहरी गढ़वाल, पोस्ट ऑफिस रजाखेत के हैं। और बचपन में हमने 5वीं क्लास तक हमने गाँव में पढ़ी, पर गाँव की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि जो हमें ऋषिकेश आना पड़ा पढ़ने के लिए।
और मेरे भैया और यहीं पढ़ते थे, तो गाँव में फिर से मुझे ऋषिकेश आना पड़ा पढ़ने के लिए। और गाँव में जब स्कूल था, दूर था, हमें जब हम चाइना में रहते थे, तो वहाँ से दूर पड़ता था हमें आने के लिए, तो इस चक्कर में हम ऋषिकेश आना पड़ा पढ़ने के लिए। तब मैंने यहाँ स्वामी प्रेमानंद स्कूल में पढ़ा 8वीं तक, उसके बाद 8वीं से लेकर 10वीं तक मैंने यहाँ श्री पूर्णानंद इंटर कॉलेज में पढ़ा। फिर मेरी तबीयत ख़राब होती थी, इस चक्कर में मैंने गाने का भी और किताब का भी, स्कूल का भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर में गरीबी की हालत ऐसी थी, इस चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया। पर मैंने अब सोचा कि जब सब कुछ हो गया, तो अब अपना शौक पूरा कर लेते हैं, अपनी संस्कृति बचाने के लिए कुछ करते हैं। और अच्छे-अच्छे गीत लिख रहा हूँ, कोशिश जारी रहेगी अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए। रोतेला जिस जिस तरह से उत्तराखंड की जो मूलभूत जो परेशानी है पलायन, हुँ। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, पलायन के ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारी सरकार, अगर हमें रोज़गार अगर ऊपर ही मिल जाए, हर चीज़ का रोज़गार मिल जाए, तो हम पलायन क्यों करेंगे यहाँ? और उससे अगर पलायनी के बारे में देखना है, तो मेरा अगले महीने जो गीत आएगा मेरा, तो उसपे मैंने सारी डिटेल डाल रखी है, किस वजह से हम यहाँ आ रहे हैं और किससे हमारे देवी-देवता भी हमसे दूर जा रहे हैं। ये हमारा हुँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रोतेला जी को कि उत्तराखंड के सामाजिक मुद्दों को लेकर गीत को तैयार करते हैं और इसी तरह से गीत गाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, लेकिन हम उत्तराखंडियों को आगे आना पड़ेगा। अपनी उत्तराखंड की जो परेशानियाँ हैं उसको किस तरह से हटाया जाए? जब तक हम सब एक नहीं होंगे तो शायद ये परेशानियाँ दूर नहीं हो सकती। तो इसी तरह से एक प्रयास है रोतेला जी का, तो आप उनके गीतों को अभी ये गीत का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप यूट्यूब पे ज़रूर देखिए। नरेंद्र रोतेला ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है इनका, तो इसमें आप इस गीत को देख सकते हैं और आपका प्यार बना रहेगा। तो इसी तरह से हमारे उत्तराखंड के युवाओं की पहचान होगी विश्व में और हमारे उत्तराखंड की भी। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश से रेखा भंडारी।